हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं अवेकन होने वाले डीएम के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, जिनको उनकी डीएफ भी डीप लेवल पर फील कर सकती है। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। जब डीएम अवेकन हो जाते हैं तो डीएफ को कैसे पता चलेगा कि उनके डीएम अवेकन हो चुके हैं, कैसा फील होगा डीएफ को डीप लेवल पर। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं गाइज। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, 8 of swords, king of swords, 7 of pentacle, 8 of wands, page of swords, 10 of pentacle, page of pentacle, 3 of pentacle, the star। देखिए गाइस, जब डीएम अवेकन हो जाते हैं तो डीएफ को कैसे पता चलेगा कि उनके डीएम अवेकन हो गए हैं। उनके बिहेवियर में चेंज नज़र आने लगेगा डीएफ को। चलिए देखते हैं। पहले तो इस कनेक्शन को लेकर, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर जो डीएम है अभी तक अवेयरनेस में नहीं थे, उनको कुछ भी पता नहीं था। जब डीएम अवेकन हो जाते हैं तो उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका होता है, और डीएम की जो समझ होती है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है इस कनेक्शन को लेकर पहले से बहुत अधिक बढ़ जाती है। उनकी जो इमोशन फीलिंग होती हैं, उनकी इमोशन फीलिंग में आपको फुल क्लैरिटी देखने को मिलेगी। यानी उनकी इमोशन फीलिंग अपने डीएफ को लेकर बहुत ही बढ़ चुकी होगी। वो आपसे अपनी इमोशन फीलिंग सप्रेस्ड करना नहीं चाहेंगे, आपको वो अपने दिल की हर बात बताना चाहेंगे जब डीएम अवेकन हो चुके होते हैं। उनके व्यवहार में उनका व्यवहार बदल जाता है। जैसे डीएम पहले व्यवहार करते थे, अब डीएम वैसे व्यवहार नहीं करते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इनके एक्शन भी बदल जाते हैं। इनका ये रवैया कि अपनी डीएफ की एनर्जी लेकर जैसे पहले ही भाग जाते थे, अब डीएम ऐसा नहीं करते। अपनी इमोशन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इनका जो मन है, जो इनका दिमाग है, वो पहले से ज़्यादा ये शांत रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इन्हें अपने क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होते हैं, इसलिए इनके माइंड में पीस होता है, इनके दिल में पीस होता है। इनके अंदर गिल्ट की एनर्जी होती है। जो डीएम पहले अपने डीएफ को गोल गोल घुमाते थे, अपनी डीएफ को क्लैरिटी नहीं देते थे किसी भी चीज़ को लेकर, अपनी लाइफ में ये नहीं बताते थे कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। अब डीएम अपनी डीएफ से कुछ भी छुपाते नहीं है, और इनको पुरानी बातों का बहुत ही गिल्ट होता है कि इन्होंने अपनी डीएफ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाने अनजाने, और पहले अपने स्वार्थ के बारे में सोचा। डीएम अब अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, यानी अपने बारे में पहले नहीं सोचते हैं। ये अपने डीएफ और अपने खुद के बारे में, दोनों के बारे में सोचते हैं। यानी डीएम इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। डीएम अपनी उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते जो इन्होंने पास्ट में की हैं। डीएम थर्ड पार्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर अब नहीं रखते हैं। डीएम अपनी डीएफ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और अपनी डीएफ के लिए समय निकालते हैं अपनी लाइफ में, और अपनी डीएफ को समय देते हैं, अपनी डीएफ को अपने दिल में स्थान देते हैं। अब डीएम को पता होता है कि अगर मुझे अपनी डीएफ चाहिए, अगर मैं अपनी डीएफ को अपनी लाइफ में लाना चाहता हूं, तो मुझे इनको समय देना पड़ेगा, इनको अपनी लाइफ में स्पेस देना पड़ेगा। डीएम को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि डीएम काफ़ी बदल जाते हैं। डीएम आपसे ध्यान के बारे में भी पूछ सकते हैं। डीएम आपसे पूछ सकते हैं कि आप इतने
आपके अंदर इतने बदलाव कैसे आए हैं, आपने ऐसा क्या किया है जो आप इतने बदल गए हैं। पास्ट इशू जिससे डीएम आज तक भागते रहे हैं। डीएम जो है पास्ट इशू पर बात करना नहीं चाहते थे पहले, क्योंकि डीएम आगे की बातें करना चाहते थे। डीएम अगर इनसे पिछली बातें करो तो डीएम उस बात को नहीं करना चाहते थे। डीएम कहते थे कि पीछे की छोड़ो और आगे की बात करो। लेकिन अब जब डीएफ पास्ट इशू पर बात करती है, जब डीएफ उन चीज़ों पर बात करती है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में सेपरेशन आया, दोनों के बीच में दूरियां आई, तो डीएम अब इन बातों से भागते नहीं हैं, उन इशू पर बात करना चाहते हैं और उनको डिसॉल्व करना चाहते हैं डीएम, जब डीएम अवेकन हो जाते हैं। डीएम को जो डीएम है, इनके आंखों पर से पट्टी हट जाती है। जो पट्टी इनकी थर्ड पार्टी कार्मिक्स की, इनके पुराने जो पैटर्न्स हैं जिनको ये लेकर आज तक चल रहे थे, और ये पैटर्न आप दोनों के बीच में कुछ भी वर्क नहीं कर रहे थे। आप दोनों का कनेक्शन इन पैटर्न की वजह से खराब होता जा रहा था। अब डीएम इन पैटर्न को चेंज करते हैं। अब उसी ढर्रे पर डीएम को समझ आ जाता है कि ये ढर्रे अब हमारे दोनों के कनेक्शन में काम नहीं आ रहे हैं, तो हमें बदलाव लाना पड़ेगा, हमें कुछ अलग से सोचना पड़ेगा ताकि हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाए। तो डीएम के अंदर अवेकन होने के बाद इस तरह के बदलाव आ जाते हैं। जो डीएम है, अब डीएम जो टॉक्सिक लोग हैं इनको रिलीज कर देते हैं। अब डीएम फालतू की चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब डीएम इतना अधिक धन के पीछे नहीं भाग रहे होते हैं कि अपनी डीएफ को छोड़ दें, अपनी इमोशन फीलिंग को ना समझें, सेल्फ लव ना करें, इनकी खुशी किस चीज़ में इसको ना समझें, और सिर्फ धन ही चाहिए डीएम को। अब डीएम ऐसा नहीं करते। अब डीएम अपने डीएफ पर भी फोकस करते हैं। अब डीएम हर चीज़ पर फोकस करते हैं। अब डीएम डिवाइन पर भी फोकस करते हैं, अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्ट होते हैं, अपने आप को भी जानते हैं, अपनी इमोशन फीलिंग से भी कनेक्ट होते हैं। डीएम को अब डीएफ का साथ बहुत अच्छा लगता है। जो डीएम अपने डीएफ से पहले रन करते थे, लेकिन अब डीएम को अपनी डीएफ का साथ बहुत अच्छा लगता है। अपनी डीएफ और अपने कनेक्शन को लेकर ये बहुत ही इनको विश्वास हो जाता है कि ये जो कनेक्शन है डिवाइन की तरफ से दिया गया है। ये कनेक्शन कोई हमारा नाजायज कनेक्शन नहीं है, ये कोई हमारी गलत चीज़ नहीं है, कोई ये कनेक्शन हमारा इलीगल नहीं है, लीगल है ये कनेक्शन। डीएम को समझ आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें डिवाइन का हाथ है, क्योंकि इस जर्नी को डिवाइन गाइड कर रहे हैं, इस जर्नी को डिवाइन चला रहे हैं, और ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, अब डीएम को ये बात समझ आ जाती है। इसलिए ये डीएम अपने डीएफ से रन नहीं करते हैं, अपने डीएफ को अपनी लाइफ में बहुत बड़ा स्थान देते हैं। डीएम की नज़रों में अब डीएफ बहुत कुछ हो जाती है। डीएम को ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी डीएफ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। डीएम को सिंक्रोनिसिटी होती है, डीएम को सॉन्ग्स दिखाए जाते हैं, डीएम को वो बातें याद दिलवाई जाती हैं, भले ही वो सॉन्ग्स के द्वारा दिलवाई जाएं, भले ही वो डीएफ जैसी कोई दिखने वाली फीमेल उनको दिखाई जाए, लेकिन डिवाइन जो है डीएम का पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब तक डीएम अपनी डीएफ को अपनाते नहीं है, जब तक डीएफ का प्यार एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो यानी डिवाइन सारा जिम्मा खुद ले लेते हैं कि मैं तुम्हें अपनी डीएफ से दूर जाने नहीं दूंगा, तुम भले कुछ भी करके देख लो। जब डीएम को ये सब चीज़ें अनुभव हो जाती हैं, डीएम को समझ आ जाता है कि मैं अपनी डीएफ को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। अगर मैं छोड़ना भी चाहूँ, मैं डीएफ से भागना भी चाहूँगा, तो डिवाइन ये होने नहीं देंगे। अब डीएम हथियार डाल देते हैं। अब डीएम खुद ही अपनी डीएफ से दूर होना नहीं चाहते हैं, और डीएफ को जब डीएम अवेकन हो जाते हैं तो डीएम का जो दर्द है वो डीएफ को महसूस होना शुरू हो जाता है। किस चीज़ के जरिए? टेलीपैथी के जरिए।
या वीडियोस के जरिए या सॉन्ग्स के जरिए सिंक्रोनिसिटी होना शुरू हो जाती है। ये कुछ इस तरह के वीडियोस दिखाई देंगे गाइज आपके सामने, इस तरह की बातें पॉपअप होंगी उन वीडियो में, जैसे डीएम आपको अपना दुख सारा बयां कर रहे हों, अपने दिल की सारी बातें बता रहे हों और इनको ऐसा लग रहा हो कि मैं अपनी डीएफ के बिना जी नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरी डीएफ मुझसे दूर चली गई है, और माफ़ी मांग रहे हो। गाइज आपको ना टेलीपैथी के थ्रू और आपको वीडियोस के थ्रू डिवाइन की तरफ से आपके डीएम का सारा दर्द, सारा पेन दिखाया जाता है और सारा जो उनका हाले दिल है सब आपको समझाया जा रहा होता है। इसका मतलब होता है कि डीएम अब डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हैं और डीएम अपनी डीएफ की तरफ एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। डीएम अपनी डीएफ से एक चांस मांग रहे होते हैं। डीएम चाहते हैं कि बस एक लास्ट चांस मेरी डीएफ मुझको दे दे ताकि मैं सब चीज़ों को ठीक कर दूं। तो इस तरह से अगर आपके डीएम में पहले से उनके बिहेवियर में पहले से अधिक क्लैरिटी आपको महसूस दे और पहले से ज़्यादा आपके डीएम आपके करीब आ जाए और पहले से ज़्यादा डीएम आपसे इस तरह की बातें करें जैसी बातें ये पहले नहीं करते थे, यानी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जो डीएम है वो उनकी ईगो की डेथ हो चुकी है। जो आज तक वो अपने आप को ही तुर्रम खां समझते थे, अपने आप को ही सब कुछ समझते थे और आपकी एक नहीं चलने देते थे और अपनी शर्तों पर इस कनेक्शन को चलाने की कोशिश करते थे। अब डीएम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं क्योंकि डीएम जो है इमोशन फीलिंग से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने दिल से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब ये केवल लॉजिक माइंड के नहीं रह जाते। अब केवल ये दिल से ही डील नहीं करते, अब ये बैलेंस एनर्जी में आ जाते हैं क्योंकि इनकी डीएफ बैलेंस कर चुकी है, क्योंकि डीएफ इनर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर चुकी है। तो आपके डीएम की भी इनर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाती है और दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं। अब डीएम अपने डीएफ के साथ इमोशन फीलिंग दिखाते हैं, इमोशन फीलिंग से डील करते हैं, अपना प्यार अपनी डीएफ को दिखाते हैं। सारा जितना भी इनके अंदर दर्द छुपा हुआ है अपनी डीएफ को लेकर वो सारा बता देते हैं और अपनी डीएफ से बिल्कुल ओपन हो जाते हैं। अपनी डीएफ से बिल्कुल भी ये दूर जाना नहीं चाहते। तो इस तरह डीएफ समझ सकती है कि इनके जो डीएम है वो अवेकन हो चुके हैं।